बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए सल्तनत ऑफ ओमान के आल कैटेगरी के वीज़े बंद होने के बावजूद पाकिस्तानियों को एक वीज़ा अभी भी जारी हो रहा है, और वो वीज़ा है सल्तनत ऑफ ओमान का 14A वीज़ा, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा। मेरे बहुत ही चाहने वाले, मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे टिकटॉक के फॉलोअर भी हैं, उन्होंने मुझसे पर्सनल में ये बात पूछी, महबूब भाई 14A वीज़ा मुझे 2 साल के लिए मिल रहा है, लेकिन 10 लाख पाकिस्तानी रुपये वो एजेंट मांग रहा है और बोल रहा है कि डन बेस के ऊपर मुझसे ये वीज़ा ले लो। असल में ये 14A वीज़ा है क्या, और पाकिस्तानियों को ये क्यों जारी किया जा रहा है, यही बात मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। आप लोग कहेंगे महबूब भाई ये बातें पुरानी हो गई हैं, ये सब हमें पता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नए मेरे दोस्त अहबाब, मेरी बहनें इस वीज़े पर सल्तनत ऑफ ओमान में आ रही हैं, उनको इस वीज़े के माने का मतलब का नहीं पता। किन को पता है? जो लोग सल्तनत ऑफ ओमान में आ चुके हैं या पहले से इस वीज़े पर यहाँ पर रहायश पजीर है, यहाँ पर रहते हैं, सिर्फ उन लोगों को इस वीज़े के बारे में पता है कि जो 14A का वीज़ा है, इसलिए इस काम के लिए सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से हमें जारी किया जाता है। और बाकी मज़े की बात है कि इसके ऊपर आपके काम के मुतल्लक कोई भी इबारत नहीं लिखी होगी, कोई भी आपके काम के मुतल्लक माना नहीं लिखा होगा। जैसा कि मैं इस वक्त कार के अंदर बैठा हूँ, अगर मैं ड्राइवर का वीज़ा लेता हूँ तो मेरे जो वीज़े के ऊपर है वो साइके ख़ास लिखा जाएगा। इसी तरह जो मेरा पताका शख्सिया है, जो रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान है, उसके ऊपर भी ये इबारत लिखी जाएगी। ये मेरे काम का माना होगा। और जो आपका इस वीज़े के ऊपर 14A वीज़े के ऊपर कार्ड बनेगा, रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान बनेगा, जो आपका पताका शख्सिया बनेगा, तो उसके ऊपर आपके लिए किसी काम की कोई भी इबारत नहीं लिखी जाएगी। जब आपका कोई काम ही आपके वीज़े के ऊपर नहीं लिखा जाएगा, जब आपके रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान के ऊपर कोई काम का माना नहीं लिखा जाएगा, तब आप क्या इस वीज़े पर सल्तनत ऑफ ओमान में काम कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कानून आपको इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि आप 14A वीज़े पर सल्तनत ऑफ ओमान में आएँ और जहां पर आकर जॉब करें। इस बात की बिल्कुल भी सल्तनत ऑफ ओमान में इजाज़त नहीं है। और इस वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है सल्तनत ऑफ ओमान में किसी भी अरबाब कफ़ील के पास से, किसी भी कंपनी से, तो आपको यहाँ से आउट होकर जाना पड़ेगा वापस अपने मुल्क में या किसी दूसरे मुल्क में। जैसे ही सल्तनत ऑफ ओमान से आप आउट होंगे तो आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा। असल में ये 14A वीज़ा जो है, ये एक फैमिली वीज़ा है, जो वीज़े बंद होने के बावजूद जो है पाकिस्तानियों को जारी हो रहा है, सिर्फ आपके बीवी और बच्चों को। यानी कि अगर यहाँ पर शोहर मौजूद है, अपने बीवी और बच्चों को बुलवा सकता है, अगर बीवी मौजूद है तो अपने शोहर और बच्चों को बुलवा सकती है। अब बहुत से लोग एतराज़ करेंगे, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि महबूब भाई इन बातों का हमें पता है, आप ये बातें ना करें, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। भाईजान, आप सबको पता होगा इन बातों के बारे में कि फैमिली वीज़ा ओपन है, फैमिली वीज़ा मिल रहा है, लेकिन 14A वीज़े के ऊपर जो इस वक्त एजेंट फ्रॉड कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, 10 लाख 12 लाख 6 लाख से इस वीज़े की कीमत शुरू हो रही है। जो वर्क वीज़ा आपको 2,10,000 में, 2,20,000 में नॉर्मली मिल रहा है, यानी कि अभी तो वीज़े बंद है ना, जैसे वीज़े ओपन हो जाएंगे, जो नॉर्मली आपको इस प्राइस में, इस रेट में वीज़े मिलेंगे। लेकिन 14A वीज़ा वर्क वीज़ा बनाकर पाकिस्तानियों को चूना लगाकर पाकिस्तानियों से लाखों रुपए लूटकर उनको दिया जाता है, और उनको यह भी नहीं बताया जाता कि आप इस वीज़े पर सल्तनत ऑफ ओमान में जाकर काम नहीं कर सकते। कानून आपको इस बात की इजाज़त नहीं देगा। अगर आप पकड़े जाते हैं इस वीज़े पर काम करते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, आपके खिलाफ लॉ लगेंगे। फिर आपको लग पता जाना है जी, ओहो 10 लाख रुपया भी भरया ते नुकसान भी बड़ा कीता, तो फिर आपने गालियां निकालनी है एजेंटों को। इसलिए मैंने ऐलान जंग किया हुआ है एजेंट लोगों के खिलाफ। इंशाल्लाह ये जंग में जारी रखूंगा। कोई भी ऐसा एजेंट आपको इस वीज़े की प्राइस 10 लाख बताए तो उसको बोलो कि मुझे ये वीज़ा शो करवाओ ओमान ई वीज़ा वेबसाइट से, और मुझे बताओ कि मैं उसके ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान में जाकर क्या क्या काम कर सकता हूँ, मुझे कौन कौन से काम करने की इजाज़त दी जाएगी, क्या मैं इसके ऊपर जॉब कर सकता हूँ,
کیا میں اس کے اوپر 2 سال کے لیے رہ سکتا ہوں؟ جی ہاں، آپ 2 سال کے لیے اس کے اوپر رہائش تو یہاں پر رکھ سکتے ہیں، آپ کو کسی قسم کے کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جاب کے بارے میں اگر آپ کہیں گے نا، یا آپ اپنے بزنس کے بارے میں کہیں گے، کاروبار کے بارے میں کہیں گے، تو اس کے متعلق آپ نے اس ویزے کے اوپر سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ سلطنت آف عمان میں قانون اجازت 14A ویزے پر جاب کرنے کی نہیں دیتا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھی دعاؤں میں یاد۔ اللہ نے کے بان۔